कभी आपने महसूस किया है कि ठीक उसी पल जब आपको अपनी आवाज सबसे मजबूत चाहिए होती है, वही आवाज हल्की सी कांपने लगती है? कभी किसी बातचीत के बाद आपको लगा हो कि काश आप थोड़ी और क्लैरिटी से बोल पाते, थोड़ा और कॉन्फिडेंस से, थोड़ा और कम अथॉरिटी के साथ। या फिर शायद आपने किसी को बोलते हुए देखा हो, उनका टोन बहुत जोर से नहीं होता, वो ड्रामा नहीं करते, लेकिन फिर भी पूरा कमरा जैसे रुक सा जाता है। हर शब्द का अपना वेट होता है, हर पॉज में एक प्रेजेंस होती है, और आप सोचते हैं ऐसी वॉइस, ऐसी प्रेजेंस क्या कभी मेरी भी बन सकती है? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में आए हैं, हल्के से, चुपचाप लेकिन गहराई के साथ, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि यही सवाल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। टॉकिंग लाइक अ लीडर किसी एक्टिंग का खेल नहीं है, ये आपकी रियल वॉइस को जगाने का सफर है। वो वॉइस जो डाउट, हेजिटेशन और सोसाइटी के प्रेशर के नीचे दब गई थी। वो वॉइस जो हमेशा से आपके अंदर थी, बस उसे ब्रीथ करने का मौका नहीं मिला। इस जर्नी में मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगा, मैं बस आपके साथ चलूंगा, एक गाइड की तरह, एक ऐसे दोस्त की तरह जो आपकी पोटेंशियल को साफ साफ देख सकता है। हम धीरे धीरे, आराम से आपके अंदर की आवाज को खोलेंगे। योर प्रेजेंस, योर पेस, योर इंटेंशन, योर इमोशनल स्ट्रेंथ। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्प्लेंडर पर, तो मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर ये इंट्रोडक्शन आपके दिल को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस जर्नी में सच में उतरना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वर्ड्स आपको थोड़ा भी इंस्पायर कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं उठ रहा हूं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं, आप सिर्फ मुझसे नहीं कहते, आप खुद से कहते हैं कि आप अब पीछे नहीं हटेंगे। आप अपनी आवाज को ढूंढने आए हैं, और मैं वादा करता हूं हम दोनों मिलकर उसे जगाएंगे। तो एक पल रुकिए, धीरे से सांस लीजिए, उसे अपने सीने में सेटल होने दीजिए, और महसूस कीजिए कि यही पल आपकी नई शुरुआत है। अब आइए हम चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1, वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। आखिर लीडर की तरह बोलना होता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते नहीं, बल्कि महसूस होते हैं? उनके शब्द कमरे को बदल देते हैं, उनकी आवाज किसी हलचल को शांत कर देती है, उनकी प्रेजेंस में जैसे समय थोड़ा धीमा हो जाता है। आप उन्हें सुनते नहीं, आप उन्हें महसूस करते हैं। और फिर एक पल के लिए आपके अंदर एक छोटा सा सवाल उठता है, बहुत धीमा लेकिन बहुत सच्चा, क्या मैं भी कभी ऐसे बोल सकता हूं? क्या मेरी आवाज में भी कभी इतनी गहराई, इतना वेट, इतनी क्लैरिटी आ सकती है? अगर ये सवाल आपके भीतर कभी आया है, तो समझ लीजिए यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। लीडर की तरह बोलना किसी और की नकल करना नहीं है, ये किसी फोर्स्ड कॉन्फिडेंस का खेल नहीं है, ये अपने असली वॉइस तक पहुंचने का सफर है। वो वॉइस जो डाउट और ओवरथिंकिंग के बोझ तले दब गई थी, वो वॉइस जो आपकी असली ताकत है। अक्सर हम बोलते हैं रिएक्ट करके, प्रेशर में, डर में, जल्दी में, लेकिन लीडर्स बोलते हैं रिस्पॉन्ड करके, प्रेजेंस में, अवेयरनेस में, इंटेंशन के साथ। लीडर की तरह बोलना बिगिंस विद इन यू, आपकी ब्रेथ में, आपके थॉट्स में, आपके पॉज में, आपके अंदर की शांति में। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को वर्ड्स में उलझते देखा है? दिल कुछ कहना चाहता है, लेकिन वॉइस कुछ और बन जाती है। और फिर कभी कभी एक रेयर पल में, जब आप किसी चीज के लिए ट्रूली पैशनेट थे, आपकी आवाज खुद ब खुद स्टेडी हो गई, क्लियर हो गई, पावरफुल हो गई। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो आपकी असली वॉइस थी। इस किताब का चैप्टर 1 उसी वॉइस को वापस लाने के बारे में है। वो वॉइस जो आपकी अंदरूनी क्लैरिटी से आती है, ना कि किसी सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस से। अब जरा रुकिए, एक डीप सांस लीजिए, अपने कंधों को ढीला करिए, मतलब पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। आपकी लीडरशिप वॉइस यहीं से शुरू होती है, आपकी सांस से, आपकी अवेयरनेस से, आपके पॉज से। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर, और ये वर्ड्स आपके दिल को छू रहे हैं, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, मैं सुन रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में इस जर्नी में उतर चुके हैं। अब सोचिए, लीडर की तरह बोलने का मतलब असल में क्या है? क्या ये लाउड होने से आता है? क्या ये परफेक्ट इंग्लिश से आता है? क्या ये दूसरों को दबाने से आता है? नहीं, लीडर की तरह बोलने का मतलब है, जब आप बोलें
तो लोग आपके शब्द नहीं, आपकी प्रेजेंस महसूस करें। ये एक ऐसी वॉइस है जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, धीमी है लेकिन असरदार, साधारण है लेकिन याद रह जाने वाली। और सबसे खास बात, ये वॉइस पहले से आपके अंदर है, आपको बस उसे खोजने की जरूरत है। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं, धीरे, गहराई से, एक एक ब्रेथ के साथ। अब हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, उपस्थित होने की खामोश ताकत, क्यों कुछ आवाजें दिल तक पहुंच जाती हैं। कभी आपने किसी व्यक्ति को बोलने से पहले ही महसूस किया है? उनके कदमों की आवाज नहीं, उनके शब्दों की गूंज नहीं, बस उनकी प्रेजेंस। जैसे ही वे कमरे में आते हैं, कुछ हल्का सा बदल जाता है। हवा थोड़ी स्थिर हो जाती है, आंखें उनकी तरफ मुड़ जाती हैं, और बिना कुछ कहे ही आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सोचते हैं, ये क्या है? ये कौन सी ऊर्जा है जो शब्दों के आने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है? ये है प्रेजेंस। और प्रेजेंस बोलने से पहले पैदा होती है। ज्यादातर लोग सतह से बोलते हैं, जहां नर्वसनेस, डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ डाउट रहते हैं। लेकिन लीडर्स अपने सेंटर से बोलते हैं, जहां क्लैरिटी, स्टिलनेस और इमोशनल ग्राउंडिंग रहती है। और जब कोई सेंटर से बोलता है, तो लोग उन्हें सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं। शायद आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। कभी किसी डीपली इंपॉर्टेंट बात को कहते हुए आपकी खुद की आवाज अचानक स्टेडी हो गई हो, जैसे भीतर से कोई ऊर्जा उठकर आपकी शब्दों में उतर आई हो। वो प्रेजेंस थी। या फिर कभी आपने किसी को बड़े काम तरीके से बोलते सुना और आपकी अपनी बेचैनी भी धीमी हो गई। आपका ब्रेथ धीमा हो गया, आपका माइंड सेटल हो गया। प्रेजेंस ऐसा ही करती है, वो अपने साथ खुद की शांति लेकर आती है। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर, तो अगर आपने कभी किसी की प्रेजेंस महसूस की है उनके शब्दों से पहले, तो कमेंट में लिखिए, मैं महसूस करता हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है जो अपनी वॉइस ढूंढ रहे हैं। प्रेजेंस बनाने के लिए आपको कोई एक्टिंग नहीं करनी होती, आपको लाउड होने की जरूरत नहीं होती, आपको कमरे पर हावी होने की जरूरत नहीं होती। प्रेजेंस बनती है आपकी सांस में, आपकी पोस्चर में, आपकी नजर में, आपके पॉज में। प्रेजेंस तब बनती है जब आप खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद में लौटते हैं। जब आप साइलेंस से डरते नहीं, उसे अपनाते हैं। खामोशी एक बेहद अंडरएस्टिमेटेड पावर है। ज्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है साइलेंस वीकनेस है, लेकिन लीडर के लिए साइलेंस स्ट्रेंथ है। साइलेंस कहती है, मैं प्रेशर में नहीं हूं, मैं हरी में नहीं हूं, मैं रूटेड हूं। और लोग ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो खुद में रूटेड हो। आप सोचिए, जिस व्यक्ति की प्रेजेंस आप याद रखते हैं, वो किस वजह से? ना उनके तेज बोलने के कारण, ना उनके बड़े बड़े वर्ड्स के कारण, बल्कि उनके काम कॉन्फिडेंस के कारण। वो कॉन्फिडेंस जो बिना शोर किए दिल तक पहुंच जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रेजेंस आपके अंदर पहले से मौजूद है। ये कोई स्किल नहीं जो बाहर से लानी हो, ये एक रिटर्न जर्नी है आपके अंदर, आपकी ओन स्टिलनेस में। जब आप प्रेजेंस से बोलते हैं, लोग इंटरप्ट नहीं करते, वे इंतजार करते हैं, वे लीन इन करते हैं, वे आपको मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी वर्ड्स के पीछे एक एनर्जी होती है। तो अभी बस एक पल धीरे से सांस लीजिए, उसे महसूस कीजिए और अपने सेंटर में लौट आइए। यही आपकी लीडरशिप का पहला कदम है, यही आपकी पावरफुल वॉइस की शुरुआत है। अब इसी प्रेजेंस के साथ चलिए चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3, इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की बात हमें क्यों छू जाती है? क्यों कुछ लोग सिंपल बातें भी कहते हैं और फिर भी वो हमारी मेमोरी में बस जाती हैं? और कुछ लोग कितना भी समझा लें, उनकी बात दिल तक पहुंचती ही नहीं। ये फर्क शब्दों में नहीं है, ये फर्क साइकोलॉजी में है, उस एनर्जी में जो आपकी आवाज के साथ चलती है। किसी भी इंसान की वॉइस सिर्फ साउंड नहीं होती, वो एक इमोशन होती है, एक इंटेंशन होती है, एक इनविजिबल मैसेज होता है। आप क्या बोलते हैं, उससे पहले लोग कैसा महसूस करते हैं, वो तय करता है कि आपकी बात उन्हें छुएगी या नहीं। कभी आपने नोटिस किया है, किसी इंसान ने बहुत ही सही वर्ड्स बोले, लेकिन उसके टोन में बेचैनी थी, उसकी बॉडी में टेंशन थी, उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी, और आपने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। और फिर किसी ने सिंपल शब्दों में एडवाइस दी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में ऑनेस्टी थी, उसके टोन में वार्मथ थी, उसके पॉज में इंटेंशन थी।
और आप तुरंत कनेक्ट हो गए। यही इन्फ्लुएंस है, यही लीडरशिप है, यही साइकोलॉजी है। लोग आपके शब्दों पर नहीं, आपकी भावनाओं पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपकी वॉइस फिर से आती है, चाहे आप कितनी भी कॉन्फिडेंट साउंडिंग इंग्लिश बोल लें, लोग इनसिक्योरिटी को कैच कर लेते हैं। अगर आपकी वॉइस इरिटेशन से आती है, लोग रेजिस्टेंस फील कर लेते हैं। और अगर आपकी वॉइस क्लैरिटी से आती है, लोग ट्रस्ट फील करते हैं। इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आपकी आवाज आपके मन की कहानी सुना देती है। आप चाहे छुपाएं, चाहे दबाएं, आपका इनर स्टेट आपकी आवाज से निकल ही आता है। और शायद आप ये सुनते हुए वो मोमेंट्स याद कर रहे हो जब आपको खुद लगा था कि आपकी वॉइस वीक लग रही है, जैसे अंदर से कोई डर आपकी टोन को पकड़ रहा था। या वो मोमेंट्स जब आप किसी कारण काम थे और आपकी बातों में एक अनजानी ताकत थी जिसे आप समझ नहीं पाए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो आपका इनर अलाइनमेंट था, आपका सेंटेड सेल्फ था, और वहीं से इन्फ्लुएंस जन्म लेता है। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं महसूस करता हूँ। लाइक कीजिए अगर ये चैप्टर आपको अंदर तक छू रहा है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जर्नी गहराई से चल सके। इन्फ्लुएंस का साइकोलॉजी सिंपल है, लोग आपके शब्द नहीं सुनते, लोग आपकी इंटेंशन सुनते हैं। क्या आपकी टोन में वार्मथ है? क्या आपकी एनर्जी सेफ है? क्या आपके भीतर ऑनेस्टी है? क्या आप वक्त के लिए प्रेजेंट हैं? अगर ये है तो लोग ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स को महत्व देते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ये क्वालिटीज प्रैक्टिस से आती हैं। ये किसी सेलिब्रिटी, किसी बॉर्न लीडर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वालिटीज हर इंसान में होती हैं, बस उन्हें अनलॉक करने की जरूरत होती है। इन्फ्लुएंस तब पैदा होता है जब आपके भीतर का केओस शांत होता है, जब आपकी ब्रेथ स्टेडी होती है, जब आपकी अवेयरनेस जागती है, जब आप रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स से बोलते हैं। और आप ये सब कर सकते हैं। आपके भीतर वो वॉइस पहले से मौजूद है, जो लोगों का ट्रस्ट जीत सकती है, जो दिलों को छू सकती है, जो साइलेंस में भी इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती है। तो अब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बैठने दीजिए कि आपकी वॉइस सिर्फ साउंड नहीं है, ये आपका इमोशनल फिंगरप्रिंट है, आपका इनर ट्रूथ है, और आपका लीडरशिप टूल है। इसी अवेयरनेस के साथ चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। अध्याय 4, साइलेंस और पॉज की ताकत, जब न बोलना ही लोगों को सुनने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली बात वो नहीं होती जो आप कहते हैं, बल्कि वो होती है जो आप नहीं कहते। कभी साइलेंस ही आपकी सबसे गहरी आवाज बन जाती है, कभी पॉज ही वो जगह बन जाता है जहां लोग आपकी बात को महसूस करने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं, जैसे उन्हें डर हो कि अगर वे रुके तो उनकी बात का असर कम हो जाएगा। पर सच इसका उल्टा है, जितना आप रश करते हैं उतना आपका मैसेज हल्का हो जाता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो धीरे बोलते हैं, साफ बोलते हैं, और बीच बीच में रुकते हैं, जैसे उनके वर्ड्स को भी सांस लेने की जरूरत हो। और इस पॉज में ही आप खींच जाते हैं, जैसे उस साइलेंस में कोई अदृश्य ताकत हो। साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस मीनिंग से भरा होता है। साइलेंस वो जगह है जहां आपके शब्द सेटल होते हैं। लीडर साइलेंस से डरते नहीं, वो जानते हैं कि साइलेंस उनकी साथी है। पॉज लोगों को सोचने का मौका देता है, पॉज मैसेज को वेट देता है, पॉज आपके शब्दों को डेप्थ देता है, पॉज आपकी प्रेजेंस को बढ़ा कर देता है। आपके शब्द जहां खत्म होते हैं, वहीं से आपका असर शुरू होता है। और शायद आप सोच रहे हो, क्या सिर्फ रुकने से इतना फर्क पड़ सकता है? हाँ, बहुत, क्योंकि पॉज आपके अंदर की क्लैरिटी दिखाता है कि आप हरी में नहीं हैं, आप प्रेशर में नहीं हैं, आप अपनी बात को लेकर परेशान नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति पॉज लेकर बोलता है तो दुनिया उसे ऑटोमेटिकली सीरियस लेती है, क्योंकि वो खुद को सीरियस लेता है। आपकी एनर्जी रश नहीं होती, आपकी ब्रेथ स्टेडी होती है, और आपका टोन ग्राउंडेड होता है। लोग यही महसूस करते हैं। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और आपको कभी किसी की साइलेंस पावरफुल लगी है, तो कमेंट में लिखिए, मुझे पॉज समझ आता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे ये मैसेज और लोगों तक पहुंचता है जो अपनी वॉइस ढूंढ रहे हैं। पॉज आपकी कम्युनिकेशन में एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जब पॉज लेते हैं, आप दूसरों को सोचने देते हैं, आप खुद को ब्रीथ करने देते हैं, आप अपनी बात को जगह देते हैं। साइलेंस आपकी इनसिक्योरिटी नहीं बताती,
साइलेंस आपकी मास्टरी बताती है। जरा याद कीजिए, जब कोई व्यक्ति कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाला होता है तो वो आवाज उठाने से पहले अक्सर रुकता है। वो पॉज में खुद को कलेक्ट करता है। प्रेजेंस उसी पॉज में पैदा होती है। और कभी कभी आपका पॉज इतना पावरफुल होता है कि लोग आपके अगले शब्द का इंतजार करने लगते हैं। आपने अभी कुछ बोला भी नहीं, पर आप ऑलरेडी उन पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। यही लीडरशिप है। लीडरशिप वो नहीं जो तेज आवाज से आए। लीडरशिप वो है जो काम कॉन्फिडेंस से आती है। साइलेंस और पॉज आपकी कम्युनिकेशन के वो हिस्से हैं जो लोग देख नहीं पाते, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। तो आज से जब आप बोलें, थोड़ा ठहरिए, सांस लाइए, शब्दों को वेट दीजिए, साइलेंस को जगह दीजिए, पॉज को ब्रीदिंग स्पेस बनने दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, वो याद भी रखी जाएगी। अब इस अवेयरनेस के साथ चलिए चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 5, लीडर्स कैसे सोचते हैं, बोलने से पहले का इनर स्क्रिप्ट। कभी आपने गौर किया है, आपके बोलने से पहले आपके मन में एक छोटी सी दुनिया चल रही होती है, जहां थॉट्स भाग रहे होते हैं, फिर विस्पर कर रहा होता है, कॉन्फिडेंस और डाउट अपनी जंग लड़ रहे होते हैं, और आपकी आवाज उसी केओस से होकर बाहर आती है। आपके शब्दों का असर, आपके बोलने के तरीके का असर, आपके टोन का वेट, ये सब उसी इनर स्क्रिप्ट से निकलते हैं जो आपके दिमाग में साइलेंस में चल रही होती है। लोग सोचते हैं कि लीडर्स अच्छी तरह बोलते हैं क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन आता है। सच्चाई ये है, लीडर्स अच्छी तरह बोलते हैं क्योंकि उन्हें सोचना आता है। उनका माइंडसेट अलग होता है, उनकी इनर डायलॉग अलग होती है। उनका रिस्पॉन्स रिएक्ट नहीं करता, वो चूज करता है। कभी आपने खुद को किसी कॉन्वर्सेशन में रशिंग करते पकड़ा है? जैसे आपको तुरंत जवाब देना है, तुरंत पॉइंट प्रूव करना है, तुरंत साइलेंस भरना है। ये आपको वीक नहीं बनाता, ये सिर्फ दिखाता है कि आपकी इनर स्क्रिप्ट अभी भी एंजाइटी ड्रिवन है, क्लैरिटी ड्रिवन नहीं। लीडर्स बोलने से पहले अपने इनर वर्ल्ड को शांत करते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं, वो अपने थॉट्स को लाइन में लाते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं और क्यों। ये क्यों ही आपकी बात में वेट डालता है। ये क्यों ही आपकी आवाज को स्टेडी बनाता है। ये क्यों ही आपकी प्रेजेंस को बढ़ाता है। आपकी क्लैरिटी ही आपकी अथॉरिटी बनती है। सोचिए, जब आपका माइंड क्लटेड होता है, आपकी वॉइस भी क्लटेड लगती है। और जब आपका माइंड पीसफुल होता है, आपका टोन अपने आप ग्राउंडेड हो जाता है। यही रीजन है कि लीडर्स की आवाज काम होती है, स्टेबल होती है, ओवर एक्साइटेड नहीं होती, हाइपर नहीं होती। उनका टोन विस्पर भी हो तो भी असरदार रहता है, क्योंकि उनका इनर स्क्रिप्ट अलाइंड होता है, और अलाइनमेंट सिर्फ इंटेंशन से आता है। अब शायद आप उन कन्वर्सेशंस को याद कर रहे होंगे जहां आपने कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहा, लेकिन इनसाइड केओस ने आपकी वॉइस से क्लैरिटी छीन ली। या वो मोमेंट जब आप शांत थे, अवेयर थे, और आपकी बात में अचानक एक अजीब सी ताकत थी, जैसे आपकी वॉइस ने खुद आपको भी सरप्राइज कर दिया हो। वो आपकी रियल वॉइस थी। वो वही वॉइस है जो लीडर की तरह बोलती है। वो वही वॉइस है जिसे हम इस जर्नी में बाहर ला रहे हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर, और ये चैप्टर आपको भीतर तक छू रहा है, तो कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी और लोगों तक पहुंचे जो अपनी आवाज को पहचानना चाहते हैं। लीडर बोलने से पहले एक चीज करते हैं, वो खुद को सुनते हैं। वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। वो शब्दों को नहीं, उद्देश्य को ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि देयर इनर स्क्रिप्ट ही उनके आउटर वॉइस का रूप लेने वाली है। इसलिए जब आप बोलने बैठें, पहले भीतर उतरें, सांस लें, अपने थॉट्स को शांत होने दें, और खुद से पूछें, मैं क्या कहना चाहता हूं और क्यों। ये सिंपल सवाल आपकी पूरी कम्युनिकेशन बदल देगा। अब इसी क्लैरिटी के साथ आइए चैप्टर 6 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6, वह इमोशनल टोन जो ट्रस्ट और कनेक्शन बनाता है। कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना है और उनकी बातों में एक सॉफ्टनेस, एक वार्मथ, एक सिंसियरिटी महसूस की हो, जैसे उनकी वॉइस में कोई अदृश्य हाथ हो जो आपके दिल को हल्के से छू जाता है। और फिर कभी किसी की वॉइस आपको चुभ गई हो, वर्ड्स ओसी थे, सेंटेंसेस ठीक थे, लेकिन टोन में इरिटेशन, ईगो या रेस्टलेसनेस थी, और आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए। यही वॉइस का इमोशनल टोन है। आपका टोन ही वो पहला दूर होता है जिससे लोग आपकी दुनिया में प्रवेश करते हैं।
टोन शब्दों से पहले बोलता है। टोन ट्रूथ या डर को रिवील करता है। टोन बताता है कि आपका दिल क्या महसूस कर रहा है, चाहे आपका दिमाग कितना भी छुपा ले। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, पर वो आपकी बातों की फीलिंग नहीं भूलते। अब सोचिए, आखिरी बार कब आपने किसी को सुना जिसकी आवाज इतनी स्टेडी, इतनी वार्म, इतनी ऑनेस्ट थी कि आपको उस इंसान पर तुरंत ट्रस्ट हो गया। और शायद आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आपकी ही वॉइस में ऐसा वार्मथ आया कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप काम हो गया, जैसे आपकी आवाज उसकी हार्टबीट को बदल दे। टोन एक इनविजिबल इमोशन होता है। ये आपकी ब्रेथ, आपके भाव, आपकी इंटेंशन से बनता है। अगर आपकी ब्रेथ शैलो है, टोन में घबराहट आएगी। अगर आपका मन इरिटेटेड है, टोन में टेंशन आएगी। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, टोन में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके भीतर रिस्पेक्ट है, टोन में वार्मथ आएगी। और लीडर्स का टोन कैसा होता है? काम, ग्राउंडेड, स्टेडी, जैसे वो अपने वर्ड्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सहारा दे रहे हों। क्योंकि लीडर सिर्फ बोलते नहीं, लीडर दूसरों के इमोशंस को होल्ड करते हैं। आपका टोन ट्रस्ट बनाता है। आपका टोन कनेक्शन बनाता है। आपका टोन लोगों को सेफ फील कराता है। और जिस क्षण लोग आपके साथ सेफ फील करते हैं, उसी क्षण आप उनका दिल जीत लेते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं महसूस करता हूं। अगर ये चैप्टर आपके अंदर कुछ जगाता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी और लोगों के दिल तक पहुंचे। अब सोचिए, जब आपको किसी पर भरोसा होता है, वो भरोसा उनके वर्ड से आता है या उनके टोन से? ज्यादातर बार टोन ही ट्रस्ट बनाता है, क्योंकि टोन में वो ऑनेस्टी होती है जो किसी सेंटेंस में नहीं होती। और आपकी वॉइस में भी ये ऑनेस्टी है, ये वार्मथ है, ये काम अथॉरिटी है। बस आपको उसे प्रैक्टिस और अवेयरनेस के साथ जगाना है। तो जब भी आप किसी को संबोधित करने वाले हो, किसी कॉन्वर्सेशन में हो, किसी डिफिकल्ट बात पर बात कर रहे हो, पहले अपनी ब्रेथ को सेटल करें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें और अपने अंदर एक सिंपल इंटेंशन जगाएं, मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, जीतना नहीं। ये एक सेंटेंस आपके टोन को बदल देगा और टोन आपकी पूरी कम्युनिकेशन को। अब इस इमोशनल अवेयरनेस के साथ चलिए चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 7, उद्देश्य के साथ बोलना, क्लैरिटी, काम अथॉरिटी और सच्ची लीडरशिप। कभी आपने किसी इंसान को बोलते हुए सुना है और उनके वर्ड्स में एक अजीब सी सॉलिडिटी महसूस की हो, जैसे वो हर सेंटेंस सोचकर बोल रहे हो, जैसे हर लाइन उनके अंदर की किसी गहरी जगह से निकल रही हो, जैसे उनके शब्दों में कोई बोरोड कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक रियल लिव्ड विजडम हो। यही है पर्पस से बोलना। और पर्पस से निकली वॉइस कभी खोती नहीं, वो सीधा दिल तक जाती है। अक्सर हम बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि हमारे वर्ड्स का डायरेक्शन क्या है, इंटेंशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। हम बस रिस्पॉन्ड कर देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं या फिल द साइलेंस कर देते हैं। लेकिन जब आप लीडर की तरह बोलते हैं, आपका हर वर्ड एक चयन बन जाता है। आपका हर सेंटेंस अपनी जगह चुनकर निकलता है। आपकी वॉइस कोई एमलेस हवा नहीं होती, वो एक गाइडेड ब्रेथ बन जाती है। पर्पस आपकी वॉइस को वेट देता है। पर्पस आपकी नजर को स्टेडी बनाता है। पर्पस आपकी एनर्जी को काम अथॉरिटी देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पर्पस लाउडली नहीं बोलता, पर्पस सॉफ्टली बोलता है, लेकिन गहराई से बोलता है। आप सोच रहे होंगे, ये पर्पस आता कहां से है? पर्पस वहां से आता है जहां आपकी क्लैरिटी रहती है। जब आप बोलते समय ये जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, तब आपकी आवाज ऑटोमेटिकली स्टेडी हो जाती है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो आपका टोन बैलेंस्ड होगा, आपकी प्रेजेंस ग्राउंडेड होगी, आपके वर्ड्स में कोशिश कम और सच्चाई ज्यादा होगी। लोग नोटिस करते हैं जब कोई दिल से बोल रहा हो, और लोग इक्वली नोटिस करते हैं जब कोई इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। क्लैरिटी इंप्रेस नहीं करती, वो कनेक्ट करती है। और पर्पस वही करता है, कनेक्ट करता है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, जब आपका अंदर उद्देश्य क्लियर होता है, आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी कामनेस ही आपका पावर बन जाती है। आपकी स्लो पेस ही आपका इम्पैक्ट बना देती है। आपका शांत टोन ही आपकी अथॉरिटी बन जाता है। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और ये चैप्टर आपको भीतर तक छू रहा है, तो कमेंट में लिखिए, मैं उद्देश्य से बोलूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी और गहरी हो सके और उन लोगों तक पहुंचे जो अपनी वॉइस खोज रहे हैं।
पर्पस से बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक कमिटमेंट है, ये एक डिसीजन है कि आप अपने वर्ड्स को बेकार नहीं जाने देंगे। आप फालतू नहीं बोलेंगे, आप अपने सेंटेंसेस को कॉन्शियसली चूज करेंगे। जब आप बोलते हैं पर्पस के साथ, लोग सिर्फ सुनते नहीं, लोग समझते हैं, लोग महसूस करते हैं, लोग याद रखते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ बोलें, अपने मन में सिर्फ एक सॉफ्ट सवाल पूछिए, क्या मेरा मकसद साफ है? बाकी सब खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। अब इसी क्लैरिटी और काम अथॉरिटी के साथ आइए चैप्टर 8 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8, स्टोरी टेलिंग, वो कला जो लीडर्स को अनफॉरगेटेबल बनाती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बोलते नहीं, कहानियां सुनाते हैं, और जब वो बोलते हैं तो आप सिर्फ सुनते नहीं, आप उनके साथ चलने लगते हैं, उनके वर्ड्स में तस्वीरें देखने लगते हैं, उनके इमोशंस को अपने दिल में महसूस करने लगते हैं। यही है स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग सिर्फ राइटर्स की जरूरत नहीं, ये हर लीडर की सबसे गहरी ताकत है। क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लॉजिक भूल जाते हैं, लेकिन कहानी कभी नहीं भूलते। स्टोरी टेलिंग आपकी वॉइस को ह्यूमन बना देती है, वो आपकी बात को रिलेटेबल बना देती है, वो आपके मैसेज को मेमोरेबल बना देती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपके लिसनर्स को आपसे इमोशनली कनेक्ट कर देती है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, जब कोई पॉइंट एक्सप्लेन करता है तो आप हेड से सुनते हैं, लेकिन जब कोई कहानी सुनाता है तो आप हार्ट से सुनते हैं। स्टोरी आवाज को फ्लैश और इमोशन दे देती है, स्टोरी टोन को वार्मथ दे देती है, स्टोरी मैसेज को सोल दे देती है। लीडर्स को सिर्फ समझाया नहीं जाता, लीडर्स महसूस करवाते हैं, और महसूस कराने का सबसे सुंदर तरीका है स्टोरी टेलिंग। आप सोच रहे होंगे, मेरी लाइफ में कौन सी स्टोरीज हैं, मैं क्या शेयर करूं? आप हैरान होंगे। आपके रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस, आपके छोटे छोटे फेलियर्स, आपकी छोटी जीतें, किसी रैंडम मोमेंट में सीखी हुई छोटी लर्निंग, ये सब स्टोरीज हैं। कहानी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। ऑनेस्टी ही कहानी में डेप्थ लाती है, ऑनेस्टी ही वॉइस को वेट देती है, और जब आपकी वॉइस ऑनेस्ट होती है, लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाते हैं। कभी किसी का सिंपल वाक्य सुना है, एक बार ऐसा हुआ था, और आप तुरंत अटेंटिव हो गए। वो मैजिक नहीं, वो साइकोलॉजी है। स्टोरी माइंड को इमेजेस देती है, और इमेजेस इमोशंस को एक्टिवेट करती हैं। आपकी स्टोरी आपकी लीडरशिप को रंग देती है। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर, और ये बात आपके अंदर कुछ हिला रही है, तो कमेंट में लिखिए, मेरी कहानी मेरी ताकत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी और सोल्स तक पहुंचे जो अपनी वॉइस को पहचानना चाहते हैं। अब सोचिए, जब आपने किसी को सचमुच इंस्पायर किया था, क्या वो फैक्ट से हुआ था या किसी कहानी से? ऑलमोस्ट हमेशा कहानी से, क्योंकि कहानी में वल्नरेबिलिटी होती है, ट्रूथ होता है, कनेक्शन होता है। लीडर्स परफेक्ट नहीं दिखते, लीडर्स रियल दिखते हैं, और कहानी रियल बनाती है। तो जब अगली बार आप किसी रूम में बोलें या किसी से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहें, थोड़ा रुकिए, अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या इसके पीछे कोई कहानी है? अगर है, वही सुनाइए, क्योंकि कहानी ही वो जगह है जहां दिल एक दूसरे को पहचान लेते हैं और आवाजें याद रह जाती हैं। अब चलिए, इसी वार्मथ और ऑथेंटिसिटी के साथ चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 9, लीडर की पेस, धीरे, स्थिर और इंटेंशनल बोलने की कला। क्या आपने कभी किसी की वॉइस सुनी है जो तेज नहीं होती, लाउड नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरे कमरे को अपनी तरफ खींच लेती है? वो लोग अपनी पेस से बोलते हैं, धीरे, साफ, स्थिर, जैसे उनके हर शब्द का अपना समय हो, अपनी जगह हो, अपना वजन हो। लीडर की वॉइस तेज नहीं होती, वो स्टेडी होती है, वो इंटेंशनल होती है, वो अवेयर होती है। धीमी गति कमजोर नहीं होती, धीमी गति कॉन्फिडेंट होती है। जब आप तेज बोलते हैं तो आपके शब्द आपके इमोशन से तेज भागने लगते हैं, लेकिन जब आप धीरे बोलते हैं तो आपके वर्ड्स आपकी क्लैरिटी के साथ चलते हैं। पेस आपके अंदर की साइकोलॉजी को रिवील करता है। जब मन भाग रहा हो, वॉइस भी भागती है। जब मन स्टेडी हो, वॉइस भी स्टेडी हो जाती है। लीडर्स अपने पेस से कमरे की रिदम बदल देते हैं। उनकी धीमी गति दूसरों को भी धीरे होने पर मजबूर कर देती है। उनकी काम एनर्जी दूसरों के क्योटिक माइंड्स को सेटल कर देती है। और फिर आप नोटिस करते हैं, लोग लीन इन करने लगते हैं, साइलेंस में सुनने लगते हैं, हर शब्द को अब्सॉर्ब करने लगते हैं।
यही लीडरशिप है। कभी आपने देखा है जब कोई इंसान नर्वस होता है तो वो तेज तेज बोलता है, जैसे वर्ड्स उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब कोई ग्राउंडेड होता है तो उसका हर शब्द डेलिबरेट होता है, जैसे वो दुनिया को मैसेज नहीं दे रहा बल्कि अपना ट्रूथ सौंप रहा हो। धीरे बोलना आपकी वॉइस को वेट देता है, तेज बोलना उसे हल्का कर देता है। अब जरा खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने किसी वक्ता को स्लो पेस में बोलते सुना और महसूस किया कि आपकी हार्टबीट भी मैच करने लगी? आप काम हो गए, आप अटेंटिव हो गए, आप कनेक्ट हो गए। वही उनकी प्रेजेंस थी, वही उनकी पेस थी, वही उनकी लीडरशिप थी। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और आपको ये बात समझ आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं धीरे बोलूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी और लोगों के दिल तक पहुंचे जो अपनी वॉइस में काम अथॉरिटी लाना चाहते हैं। अब एक और सच समझिए, धीमी पेस ऑकवर्ड नहीं लगती अगर आपकी इंटेंशन क्लियर हो। अगर आपका दिल स्टेडी है तो आपके शब्द भी स्टेडी होंगे। धीरे बोलना मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपको हरी की जरूरत नहीं है। धीमी वॉइस उन लोगों की होती है जो खुद को और अपनी बात को सीरियसली लेते हैं। और जब आप खुद को सीरियसली लेते हैं, दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगती है। तो अगली बार जब आप बोलें, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ब्रीथ करिए, थोड़ा स्लो हो, अपने शब्दों को सेटल होने दीजिए। आप पाएंगे कि आपका हर सेंटेंस गहरा हो गया है, असरदार हो गया है, याद रहने लायक हो गया है। अब इसी स्टेडी पेस के साथ चलिए चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 10। आपका बॉडी आपकी आवाज से पहले बोलता है। अनस्पोकन कम्युनिकेशन की शक्ति। कभी आपने किसी को दूर से आते देखा है और बिना एक भी शब्द सुने आपको अंदाजा हो गया हो कि वो कॉन्फिडेंट है या नर्वस या परेशान या पूरी तरह सेंटेड? यही है बॉडी लैंग्वेज, आपकी अनस्पोकन कम्युनिकेशन, जो आपकी आवाज से बहुत पहले दुनिया को आपके बारे में बता देती है। लोग आपके वर्ड्स बाद में सुनते हैं, लेकिन आपकी बॉडी पहले पढ़ते हैं। आपकी चाल, आपकी सांस, आपका पोस्चर, आपकी नजर, ये सब आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं, आपकी प्रेजेंस ही पहला मैसेज बन जाती है और आप जानते भी नहीं कि लोग उस मैसेज को पहले ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आपका माइंड हैवी होता है तो आपका शरीर थोड़ा झुक जाता है। जब आप एंग्शियस होते हैं तो शोल्डर्स थोड़े टेंस हो जाते हैं। जब आप अनसेटल्ड होते हैं तो आपकी नजर इधर उधर भागती है। और फिर वो मोमेंट्स होते हैं जब आप काम, ग्राउंडेड, स्टेबल होते हैं और आपका शरीर अपने आप खुला हुआ, रिलैक्स्ड, अलाइंड हो जाता है। ये संयोग नहीं, ये आपका इनर स्टेट है जो आपकी आउटर प्रेजेंस में ट्रांसलेट हो जाता है। लीडर की वॉइस उस वक्त ही पावरफुल होती है जब उसका बॉडी भी उसके साथ अलाइंड हो। आप जोर से बोलकर इन्फ्लुएंस नहीं बनाते, आप अलाइंड होकर इन्फ्लुएंस बनाते हैं। आपका बॉडी पोस्चर आपके वर्ड्स को इनविजिबल स्ट्रेंथ देता है। अगर पोस्चर शेकी है तो वॉइस वीक महसूस होती है। अगर पोस्चर ग्राउंडेड है तो वॉइस अपनी जगह खुद बना लेती है। बॉडी लैंग्वेज का सबसे सुंदर सच ये है, आपकी बॉडी आपके अंदर की हर भावना की गवाही देती है। छुपाना मुश्किल है और यही वजह है कि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं जब आपकी बॉडी और वॉइस में एक जैसी ट्रूथ होती है। अगर आपकी वॉइस कुछ कह रही हो और आपका बॉडी कुछ और, तो दुनिया आपका विश्वास बॉडी से करेगी, वॉइस से नहीं। और शायद अभी आप वो सारे मोमेंट्स याद कर रहे हो जब आप नर्वस थे पर आपको कॉन्फिडेंट दिखना था और आपका शरीर आपकी कोशिश को बटरे कर रहा था। या फिर वो मोमेंट्स जब आपका पोस्चर इतना काम था कि लोग खुद ही आपकी बात सुनने को तैयार थे। बॉडी लैंग्वेज लोगों को सेफ या अनसेफ फील कराती है। ओपन पोस्चर लोगों को इनवाइट करता है, क्लोज्ड पोस्चर लोगों को डिस्टेंस फील कराता है। अ लीडर्स बॉडी नेवर स्क्रीम्स फॉर अटेंशन, इट इनवाइट्स अटेंशन। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी आपकी आवाज से ज्यादा बोलती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अलाइंड हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अपनी प्रेजेंस को समझना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई लीडर कमरे में प्रवेश करता है, उसके बोलने से पहले ही कमरा शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी प्रेजेंस पहले बोलती है। उनका पोस्चर बिना ईगो के ऊंचा होता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं, जो सॉफ्ट होती है, आईज स्टेडी होती हैं और उनकी चाल इंटेंशनल होती है। ये सब उनके टोन से पहले ही कह देता है, मैं यहां हूं।
पूरी तरह बॉडी और वॉइस दोनों मिलकर लीडरशिप बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉडी पहले बोलती है, वॉइस बाद में। तो जब आप बोलें या कमरे में प्रवेश करें या किसी से मिलें, अपनी बॉडी को अपने साथ लेकर चलें। उसे सेटल करें, उसे ओपन करें, उसे अलाइंड करें। जब आपका शरीर ग्राउंडेड होता है, आपकी आवाज भी ग्राउंडेड हो जाती है। जब आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट होती है, आपके शब्द एफर्टलेसली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लीडरशिप आपके लिप्स से नहीं, आपकी स्पाइन से शुरू होती है। अब एसी अलाइनमेंट और प्रेजेंस के साथ चलिए चैप्टर 11 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 11, सच्चाई बोलने का साहस, कठिन बातों को भी ग्रेस के साथ कहना। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर वजन बनकर बैठ जाती हैं। आप जानते हैं कि उन्हें कहना जरूरी है, लेकिन डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रिश्ता बदल जाएगा, क्या माहौल भारी हो जाएगा। कठिन बातें कहना कभी आसान नहीं होता, लेकिन लीडर की सबसे गहरी पहचान यही है कि वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को भी ग्रेस, रिस्पेक्ट और काम क्लैरिटी के साथ कह पाते हैं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग सच बोलते हैं लेकिन उनका टोन कठोर हो जाता है। कुछ लोग सच बोलने से बचते हैं और दिल में बोझ जमा करते रहते हैं। और कुछ लोग, बहुत कम लोग, सच बोलते हैं लेकिन इतनी सॉफ्टनेस के साथ कि सामने वाले का दिल टूटता नहीं, खुलता है। यही है ट्रूथ विद ग्रेस। लीडर्स सच को हथियार की तरह नहीं चलाते, वो उसे एक दीपक की तरह रखते हैं जो रास्ता दिखाता है, चुभता नहीं। कठिन बातों को कहना आपके वर्ड से ज्यादा आपकी इंटेंशन पर निर्भर करता है। अगर आपकी इंटेंशन किसी को जीतने की है, तो सच नुकीला बन जाता है। अगर आपकी इंटेंशन किसी को नीचा दिखाने की है, तो सच भारी हो जाता है। अगर आपकी इंटेंशन कनेक्शन की है, ग्रोथ की है, हीलिंग की है, तो वही सच हल्का, स्वीकार्य और सरप्राइजिंगली कंफर्टिंग बन जाता है। आपका टोन आपका ट्रूथ नहीं बदलता, लेकिन ट्रूथ का प्रभाव बदल देता है। कभी आपने किसी से कुछ कठिन कहा है और बोलने के बाद महसूस किया हो कि आपका शरीर कांप रहा है, आपकी सांसें तेज थीं, आपका दिल धड़क रहा था। ये डर नहीं, ये वल्नरेबिलिटी थी। और वल्नरेबिलिटी कमजोर नहीं बनाती, वो इंसान बनाती है, वो कनेक्शन बनाती है, वो ट्रस्ट की नींव रखती है। और शायद आपको याद हो वो मोमेंट्स जब आपने सच को सॉफ्टनेस के साथ कहा था और सामने वाले ने उड़ने के बजाय समझना शुरू कर दिया। ये सहयोग नहीं था, ये ग्रेस थी। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और आपने कभी सच बोलने का करेज जुटाया है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न रहा हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं साहसी हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जर्नी उन लोगों तक पहुंचे जो अपनी सच्चाई को आवाज देना चाहते हैं। एक लीडर की पहचान यह नहीं कि वो सच बोलता है, बल्कि यह कि वो सच को किस तरह बोलता है। कठिन बातें खाली शब्दों से नहीं कहलती, वो पोस्चर से निकलती हैं, टोन से, ब्रेथ से, इंटेंशन से, प्रेजेंस से। जब आप काम होते हैं, स्टेडी होते हैं, अलाइंड होते हैं, आपकी सच्चाई किसी को तोड़ती नहीं, किसी को जगाती है। और कभी कभी सिर्फ ये कहना कि मुझे ये कहना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, काफी होता है टेंशन को पिघलाने के लिए। ग्रेस आपके वर्ड्स को कुशन देती है, रिस्पेक्ट आपके ट्रूथ को डिग्निटी देती है, कामनेस आपके मैसेज को डेप्थ देती है। हार्ड ट्रूथ्स रिलेशनशिप्स को नहीं तोड़ते, शार्प टोन तोड़ता है। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ब्रिजेस बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन बात का सामना करें, सांस लीजिए, धीरे बोलिए, इंटेंशन साफ रखिए और याद रखिए, सच बोलना कला नहीं, साहस है, और साहस ही लीडरशिप है। अब इसी सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ के साथ चलिए चैप्टर 12 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 12, एम्पैथी, लिसनिंग और रिस्पेक्ट की भाषा। दिल से सुनना ही असली लीडरशिप है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी बातें सुनते नहीं, बल्कि आपको सुनते हैं? जैसे वो सिर्फ वर्ड्स नहीं पकड़ रहे, बल्कि आपकी हार्टबीट सुन रहे हो, आपकी भावनाओं की लहरें पढ़ रहे हो, आपकी चुप्पी की आवाज समझ रहे हो। यही है एम्पैथी। और एम्पैथी में एक ऐसी शांति होती है जो बड़े बड़े स्पीचेस में भी नहीं मिलती। जब कोई सचमुच सुन रहा होता है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है, उसके एक्सप्रेशन में, उसके पॉज में, उसके शरीर की सॉफ्टनेस में। लिसनिंग सिर्फ एयर्स से नहीं होता, लिसनिंग प्रेजेंस से होता है, लिसनिंग इंटेंशन से होता है, लिसनिंग रिस्पेक्ट से होता है। और लीडर्स सिर्फ बोलने में अच्छे नहीं होते,
लीडर्स सुनने में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपको बीच में टोक देता है तो आपकी वॉइस अंदर ही कहीं रुक जाती है, आपकी एनर्जी गिर जाती है, आपका हार्ट थोड़ा बंद हो जाता है। लेकिन जब कोई बिना इंटरप्ट किए सुनता है तो अचानक आपकी खुद की वॉइस गहरी हो जाती है। आप अपने वर्ड्स को और ऑनेस्टली कह पाते हैं, आप सेफ महसूस करते हैं। सेफ्टी, यही एम्पैथी की जड़ है। अगर आप किसी को सेफ फील करा दें तो वो आपको अपना ट्रूथ दे देगा। एम्पैथी का मतलब दूसरों की समस्या सॉल्व करना नहीं है। एम्पैथी का मतलब है आपके साथ मैं सुन रहा हूं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये शब्दों से ज्यादा हार्ट की भाषा होती है। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और आपने कभी किसी की चुप्पी में छुपे इमोशन को महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए, मैं सुनता हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्ची लिसनिंग दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा मिसिंग भी। एम्पैथी सिर्फ दूसरों को समझने का काम नहीं है, ये आपकी ओन प्रेजेंस को भी ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब आप सुनते हैं, आपकी ब्रेथ स्लो हो जाती है, आपका माइंड खुल जाता है, आपकी रिएक्शंस कम हो जाती हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप सिर्फ एक कम्युनिकेटर नहीं रहते, आप एक हीलर बन जाते हैं। कभी आपने किसी को सुना है और उनकी आंखों में वो हल्का सा थैंक यू देखा है जो शब्दों में कभी नहीं आता? वो इसलिए नहीं कि आपने कोई सोल्यूशन दिया, वो इसलिए कि आपने स्पेस दिया। जिस दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, वहां जो सुनता है वो सबसे दुर्लभ, सबसे मूल्यवान, सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान बन जाता है। और लीडरशिप का फाउंडेशन ही ट्रस्ट है। लिसनिंग आपकी स्ट्रेंथ है, एम्पैथी आपकी विजडम है, रिस्पेक्ट आपकी ह्यूमैनिटी है। जब आप एम्पैथी के साथ सुनते हैं, आप खुद को बढ़ाते हैं। जब आप रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं, आप रिश्ता मजबूत करते हैं। जब आप अटेंशन के साथ सुनते हैं, आप इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं। क्योंकि लोग आपके वर्ड्स नहीं याद रखते, लोग याद रखते हैं कि आपके साथ रहकर उन्हें कैसा एहसास हुआ। तो अगली बार कोई आपसे कुछ कहे, चाहे वो छोटी बात हो या भारी, पॉज लीजिए, आई कांटेक्ट रखिए, ब्रेथ स्टेडी कीजिए और सिर्फ सुनिए। क्योंकि एक लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, एक लीडर वो है जिसके पास लोग अपना दिल खोलते हैं। अब इसी सॉफ्टनेस और इमोशनल डेप्थ के साथ चलिए चैप्टर 13 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 13, प्रेरणा की आवाज, वो लीडरशिप वॉइस जो लोगों को उठने पर मजबूर कर देती है। कभी आपने किसी को बोलते सुना है और उनकी वॉइस में कुछ ऐसा था जिसने आपके भीतर की चिंगारी हिलाकर रख दी? जैसे वो आपको पुश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप उठने लगते हैं। जैसे वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आप फॉलो करने लगते हैं। जैसे उनकी बातों में कोई अदृश्य स्पर्श हो जो आपकी आत्मा को जगाता है। यही है इंस्पिरेशन की वॉइस, और यही वॉइस लीडर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। लीडर की वॉइस लाउड नहीं होती, वो मीनिंगफुल होती है। वो हार्ड नहीं होती, वो हार्ट से आती है। वो फोर्सफुल नहीं होती, वो सोलफुल होती है। एक लीडर जब बोलता है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं देता, वो बिलीव देता है, वह करेज देता है, वह होप देता है। और शायद आप महसूस कर चुके हैं कि दुनिया में सबसे रेयर चीज रिसोर्सेज नहीं, टैलेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि बिलीफ है। और जब कोई लीडर आप पर विश्वास करता है तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा आपके भीतर ही खुल जाता है। इंस्पिरेशन की आवाज वही है जो किसी को यह महसूस करवाए, मैं भी कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कुछ है, मैं भी उठ सकता हूं। लीडर्स दूसरों में आग नहीं लगाते, लीडर्स दूसरों की बुझी हुई आग को फिर से जलने का अवसर देते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई व्यक्ति आपके अंदर की अच्छाई को आपसे पहले पहचान लेता है तो आपके वर्ड्स बदलते हैं, आपका टोन बदलता है, आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। वो मोमेंट मैजिकल होता है, क्योंकि इंसान को जो चीज सबसे गहराई से बदल देती है वह है किसी का उस पर विश्वास। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर और इन बातों ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की है तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रेरणा बनूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जिसे ये वर्ड सुनने की बेहद जरूरत हो। इंस्पिरेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये इंटेंशन है। ये वो डिसीजन है कि आप किसी के लिए स्ट्रेंथ बनेंगे। ये वो चॉइस है कि आपकी वॉइस लोगों को डराएगी नहीं, उन्हें उठाएगी। एक इंस्पायरिंग लीडर लोगों को यह नहीं बताता कि वो कौन है, वो उन्हें यह महसूस करवाता है कि वो कौन बन सकते हैं। और यह कैसे होता है?
कहानी से, वार्मथ से, कॉन्फिडेंस से और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट से। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाती है, और जिस क्षण किसी इंसान को अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हो जाए, उस क्षण वो उठना शुरू कर देता है। इंस्पिरेशन की आवाज लोगों को पीछे नहीं धकेलती, वो उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। और आपकी वॉइस में भी वही क्षमता है। हो सकता है आपने अभी तक उसे पहचान ना पाया हो, लेकिन वो वहां है, आपकी ब्रेथ के भीतर, आपकी कामनेस के पीछे, आपकी कहानी के बीच। तो अब इस अवेयरनेस के साथ कि आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं, किसी की उम्मीद बन सकती है, आइए चैप्टर 14 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 14, चुनौतियों, दबाव और अनिश्चितता में बोलने की कला। वह आवाज जो ठहर जाती है। कभी जिंदगी अचानक भारी हो जाती है, कभी हालात उम्मीद से ज्यादा जल्दी बिगड़ जाते हैं, कभी कमरे में टेंशन इतनी गहरी होती है कि हवा भी जैसे कांपने लगती है। और ठीक उसी पल सारी निगाहें आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। लोग आपकी तरफ आंसर्स के लिए देखते हैं, क्लैरिटी के लिए, डायरेक्शन के लिए, और कभी कभी सिर्फ एक स्टेडी प्रेजेंस के लिए। यही वो पल होते हैं जहां लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। क्योंकि लीडर की पहचान खुशहाल समय में नहीं होती, लीडर की पहचान क्राइसिस में होती है। जब चारों तरफ केओस हो और आप भीतर से शांत हो, वही असली स्ट्रेंथ है। जब सब लोग घबराएं और आप धीरे बोलें, वही लीडरशिप है। जब सिचुएशन अनसर्टेन हो और आपकी वॉइस स्टेडी रहे, वही मैच्योरिटी है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, किसी कठिन मोमेंट में किसी की वॉइस थोड़ी धीमी, थोड़ी गहरी, थोड़ी एंकर्ड हो जाती है, जैसे वो अपने अंदर एक विशाल स्थिरता ढूंढ लाया हो। और उसी स्थिरता से दूसरों के दिल में भी सांस वापस लौटती है। कठिन समय में आवाज कम्युनिकेशन नहीं होती, वो होल्ड होती है, वो सपोर्ट होती है, वो अश्योरेंस होती है। और सबसे खास बात, आपकी बॉडी, आपकी ब्रेथ, आपका टोन, आपके हर शब्द के पीछे आपका प्रेजेंस बोलता है। जब आपका मन डर में हो तो आपकी वॉइस दब जाती है। जब आपका मन गुस्से में हो तो वॉइस टूट जाती है। लेकिन जब आपका मन सेंटर्ड हो तो आपकी वॉइस एक एंकर बन जाती है, जिससे लोग अपने डर को बांध लेते हैं। हर लीडर के जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां उन्हें सच बोलना होता है, साहस के साथ, डर के बावजूद, अधूरे आंसर्स के बावजूद। कभी कभी आपको कहना पड़ता है, मुझे सब आंसर्स नहीं पता, लेकिन मैं यही हूं, हम साथ मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। इस एक सेंटेंस में इतनी शक्ति होती है कि कई बड़े स्पीचेस में नहीं होती। क्योंकि लीडर का काम सभी टेंशन्स को खत्म करना नहीं, लोगों को उनके इमोशंस में स्पेसिंग देना होता है। अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर, और आपने कभी किसी कठिन पल में अपनी खुद की वॉइस को स्टेडी पाया है, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्थिर हूं। अगर ये चैप्टर आपके अंदर करेज जगा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सबको कभी न कभी किसी स्टेडी वॉइस की जरूरत पड़ती है। कठिन समय में बोलने की कला यह नहीं है कि आप परफेक्ट वर्ड्स ढूंढ लें। कला यह है कि आपके इम्परफेक्ट वर्ड्स भी परफेक्ट इंटेंशन से निकलें। जब आप हैवी मोमेंट में धीरे बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं, ऑनेस्टली बोलते हैं, तो आपकी वॉइस हीलिंग बन जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग क्राइसिस में टूट जाते हैं और कुछ कमरे की सबसे शांत, सबसे ग्राउंडेड, सबसे ट्रस्टेड आवाज बन जाते हैं। और याद रखिए, आपकी स्टेडीनेस कभी एक्सीडेंट नहीं होती, वो आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रेजेंस होती है, आपका ब्रेथ कंट्रोल होता है। तो अगली बार जब कोई कठिन कॉन्वर्सेशन आए, जब कोई मोमेंट प्रेशर में हो, जब अनसर्टेनिटी आपके चारों तरफ हो, अपने अंदर उतरिए, सांस को स्टेडी करिए, कम बोलिए पर साफ बोलिए, और अपनी वॉइस को एक एंकर बनने दीजिए, किसी और के लिए भी और अपने लिए भी। अब इसी काम स्ट्रेंथ के साथ चलिए चैप्टर 15 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 15, वह आवाज जो आप बन गए हैं, आपकी नई प्रेजेंस, आपकी नई लीडरशिप। कभी आपने पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे? कुछ बदल गया है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो शब्दों में तो नहीं, लेकिन आपकी ब्रेथ, आपकी चाल, आपके टोन और आपकी प्रेजेंस में साफ दिखाई देता है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी ओर यह पूरी किताब धीरे धीरे आपको ले आई है। क्योंकि लीडरशिप बोलने से नहीं आती, लीडरशिप बनने से आती है। और अब आपके भीतर वो बनने की शुरुआत हो चुकी है। आप अब बस शब्दों से नहीं बोलते, आप प्रेजेंस से बोलते हैं।
आप अब बस बातचीत नहीं करते, आप कनेक्शन बनाते हैं। आप अब बस साइलेंस नहीं रखते, आप साइलेंस को मीनिंग देते हैं। आप अब बस ट्रूथ नहीं कहते, आप ट्रूथ को ग्रेस देते हैं। आपके भीतर जो आवाज अब उठी है वो हरीड नहीं है, वो हैवी नहीं है, वो बोरोड कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपकी है, पूरी तरह सच्ची और स्थिर। आपने ब्रेथ को कमांड करना सीखा, आपने वर्ड्स को सेलेक्ट करना सीखा, आपने भावनाओं को अंडरस्टैंड करना सीखा, आपने प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस करना सीखा। अब आपकी वॉइस सिर्फ वॉइस नहीं, आपकी आइडेंटिटी है, आपके वैल्यूज की रिफ्लेक्शन है, आपके इंटेंशन का मैप है। कभी आप सोचते थे कि क्या आपकी आवाज कभी किसी कमरे को बदल सकती है, और आज आप खुद जानते हैं कि आपकी प्रेजेंस भी एक रूम की एनर्जी बदल सकती है। और अगर आप ये सुन रहे हैं मेरे चैनल स्प्लेंडर पर, तो अगर इस जर्नी ने आपकी इनर वॉइस को थोड़ा भी जगाया है तो कमेंट में लिखिए, मेरी आवाज मेरी शक्ति है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ किसी और की शुरुआत बन सकती है। आप उस व्यक्ति से अलग हैं जिसने इस किताब की शुरुआत की थी। आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ी है, आपकी ब्रेथ स्टेडी हुई है, आपका टोन मैच्योर हुआ है और आपकी प्रेजेंस गहरी हुई है। अब आप जानते हैं कि लीडरशिप वॉल्यूम से नहीं, इंटेंशन से आती है। लीडरशिप प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से आती है। लीडरशिप ईगो से नहीं, एम्पैथी से आती है। आपकी वॉइस अब एक गिफ्ट है, धीमी, स्टेडी, इंटेंशनल और डीपली ह्यूमन। और दुनिया को ऐसी ही आवाजों की जरूरत है जो डराए नहीं, उठाएं, जो डोमिनेट ना करें, हील करें, जो इम्प्रेस ना करें, इंस्पायर करें। तो अब जब आप अगली बार बोलेंगे, चाहे किसी से अकेले या किसी रूम में या किसी स्टेज पर, याद रखिए आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप अपनी प्रेजेंस को पेश कर रहे हैं। और यह प्रेजेंस आपकी सबसे बड़ी लीडरशिप है। अब आप तैयार हैं अपनी नई आवाज के साथ दुनिया में कदम रखने के लिए, अपने ट्रूथ के साथ बोलने के लिए, अपनी काम एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस करने के लिए। आप लीडर की तरह बोलते नहीं, आप लीडर की तरह महसूस होते हैं। और यही आपकी असली जीत है। निष्कर्ष, आपकी आवाज, आपकी यात्रा, आपका उठना। अब जब ये यात्रा धीरे धीरे अपने आखिरी पन्नों तक पहुंच रही है, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रोकें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके भीतर क्या क्या बदल चुका है। आप वही इंसान नहीं रहे जिसने इस किताब की शुरुआत की थी। आपकी ब्रेथ अलग है, आपकी नजरें अलग हैं, आपके वर्ड्स का फ्लो अलग है, और सबसे जरूरी, आपकी प्रेजेंस अब अलग है। आपने चैप्टर्स में सिर्फ बातें नहीं पढ़ी, आपने अपने भीतर उतरना सीखा। आपने अपने डर को पहचानना सीखा, आपने अपने टोन को सॉफन करना सीखा, आपने साइलेंस को अपनाना सीखा, आपने अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखा, आपने अपनी ट्रूथ को ग्रेस से कहना सीखा, और आपने अपनी वॉइस को एक एंकर, एक लाइट, एक शक्ति बनाना सीखा। लीडरशिप आपके बाहर नहीं थी, वो हमेशा आपके भीतर थी, बस आपने आज उसे जगाया है। आपकी वॉइस अब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, आपकी आइडेंटिटी है। आपकी स्टेडी ब्रेथ अब आपकी अथॉरिटी है, आपकी कामनेस अब आपकी पावर है, आपकी एम्पैथी अब आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी प्रेजेंस अब आपकी लीडरशिप है। कभी आपने सोचा था कि क्या आपकी आवाज कभी किसी को इंस्पायर कर सकती है? अब आपको खुद महसूस हो रहा है कि आपकी वॉइस किसी को उठने की वजह बन सकती है। कभी आपने डाउटेड किया था कि आपकी टोन में फायर आएगी या नहीं? अब आप जानते हैं, वो फायर वॉल्यूम में नहीं, वो फायर आपकी क्लैरिटी में है। कभी आपने सोचा था कि क्या आपकी प्रेजेंस कभी लोगों का ध्यान खींच सकती है? अब आप जानते हैं, आपका काम होना ही सबसे पावरफुल प्रेजेंस है। और अगर आप ये सब मेरे चैनल स्प्लेंडर पर सुन रहे हैं, तो मैं आपको दिल से आमंत्रित करता हूं, अगर इस किताब ने आपको थोड़ा भी स्ट्रेंथ दी है, थोड़ी सी क्लैरिटी दी है, थोड़ी सी शांति दी है, थोड़ी सी आवाज दी है, तो कमेंट में लिखिए, मैं उठ चुका हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह जर्नी और उन दिलों तक पहुंचे जो अपनी वॉइस ढूंढने की कोशिश में हैं। आपकी लीडरशिप आपके अगले बड़े स्पीच में नहीं, आपकी अगली सांस में शुरू होती है। आपकी आवाज किसी स्टेज पर नहीं, आपके रोजमर्रा की छोटी छोटी कन्वर्सेशंस में बनती है। और आज आपने ये जर्नी पूरी की है, आपने अपनी वॉइस वापस पा ली है, आपने खुद को वापस पा लिया है। अब दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अपनी नई प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ें, बोलें, संवारें, इंस्पायर करें, और उस लीडर की तरह जिए जो आप हमेशा से थे, बस आपने उसे आज पहचाना है। आपकी आवाज आपकी शक्ति है,
और आपकी शक्ति इस दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। अब उठिए, बोलिए और चमकिए।